Hello bachcho, let's read out the question first. Diode can be used as a options are rectifier, modulator, oscillator, none of this. So यहाँ पर हम simply पूछ रहा है कि डायोड को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्या लगा सकता हूँ, यूज ऑफ डायोड और यूजेस ऑफ डायोड कि बेसिकली डायोड का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं. सो डायोड का यदि मैं स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, सो डायोड बेसिकली एक यूनिलैटरल डिवाइस होता है. इसमें दो टर्मिनल्स हो जाते हैं पी एंड एन. जब हम पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं, उस टाइम पर हम बोलते हैं डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस और वो कंडक्ट करता है. वहीं पर यदि मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूं, जब डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से और बैटरी का एन टर्मिनल डायोड के बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी डायोड के एन टर्मिनल से जुड़ते हैं. सो उस टाइम पर डायोड इज सेड टू बी इन रिवर्स बायस और इस मोड में वो कंडक्ट नहीं करता. यानी कि डायोड ओनली कंडक्ट इन पी टू एन. ठीक है, डायोड का कब कंडक्ट करता है, पी टू एन, और एन टू पी में वो कंडक्शन नहीं दिखाता. और इसी प्रॉपर्टी के कारण से जो डायोड है उसका हम यूज किसके तौर पर कर लेते हैं, यदि आइडियल केस होगा. सो आइडियल केस में डायोड का यूज हम एज अ स्विच करते हैं. एंड सेकंड थिंग, यदि प्रैक्टिकल डायोड होगा सो डायोड का यूज अब हम किसके लिए कर लेते हैं, एज अ रेक्टिफायर. एज अ रेक्टिफायर. सो बेसिकली रेक्टिफायर क्या करता है, जो भी एसी इनपुट होता है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है. किसमें, पल्सेटिंग डीसी, नॉट प्योर डीसी. वो बेसिकली क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है. AC मीन्स टू से अल्टरनेटिंग करंट, DC मीन्स टू से डायरेक्ट करंट. सो AC टू DC करने के लिए रेक्टिफायर बनाया गया है और ये रेक्टिफायर किससे बनता है, डायोड से. ठीक है, सो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देख लेते हैं ऑप्शन में. सो डायोड कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर. दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द यूजेस ऑफ डायोड से. ना यदि मैं यहाँ पर बात करूँ अदर ऑप्शंस की, सो मॉड्यूलेटर क्या होता है. सो जो टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच होती है, आपने सुना होगा टेलीकम्युनिकेशन की जो ब्रांच होती है उसमें बेसिकली एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है और एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है. जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है उसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल. सो इन कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए, ठीक है, इनके आजू बाजू देखिए इस तरीके से कैरियर सिग्नल्स होते हैं और इन कैरियर सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करने के लिए इनके आजू बाजू हम क्या लगा देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ठीक है, इनके आजू बाजू इस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को लगा करके इस कैरियर सिग्नल को क्या किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है. अब बेसिकली ये कौन सी वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर द हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल. ठीक है, सो टेलीकम्युनिकेशन में इस कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए क्या बनाया जाता है, मॉड्यूलेटर. सो ये बेसिक फंक्शन होता है मॉड्यूलेटर का कि कैरियर सिग्नल को वो मॉड्यूलेट करता है. अब उसी के बाद मैं यदि थर्ड ऑप्शन की बात करूं कि ऑक्सीलेटर क्या होता है. सो बेसिकली ऑक्सीलेटर को हम बोल सकते हैं कि रेक्टिफायर का उल्टा है. रेक्टिफायर का उल्टा है, यानी कि ये पीरियोडिक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जनरेट करता है. किसको जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को.
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। एंड बेसिकली ये जो भी डायरेक्ट करंट की क्वांटिटी है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मीन्स टू से द अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल्स। ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्ट सिग्नल को अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने अदर ऑप्शंस की भी बात कर ली। So this is what all about this question which we have solved by using the concept of uses of diodes. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.